डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। बोर्ड की परीक्षाओं को मद्देनजर देखते हुए इस चैनल पे आप बहुत सारे समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन देख सकते हैं, क्योंकि कई सालों के पेपर का मंथन करके कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो परीक्षा में आएंगे और आप उनकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चलिए, आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृति क्या है? सबसे पहले आज आप संस्कृति समझिए, संस्कृति क्या है और ये कैसे हमें समाज में दिखाई देती है। कल्चर, मानव समाज को अन्य समाजों से अलग करने का कार्य संस्कृति के द्वारा ही किया जाता है। ये आप जानते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके पास अपनी संस्कृति होती है और जानवरों के पास संस्कृति नहीं होती। संस्कृति के अभाव में मानव समाज की कल्पना ही नहीं कर सकता। सभ्यता संस्कृति का एक भाग है जो भौतिक वस्तुओं से संबंधित है। आप समझ में आ गया होगा कि सभ्यता है वो भौतिक वस्तुओं से संबंधित है और संस्कृति है वो आपके विचार है। समाज की उन्नति यानी कि विकास, अवनति, गिरावट, इन सब का निर्णय उस समाज की सभ्यता से ही किया जा सकता है। अब देखिए, मैं इम्पोर्टेंट समाजशास्त्रियों की कुछ परिभाषा आपको बताऊंगी कि वो संस्कृति को किस तरह परिभाषित करते हैं। तो देखिए, टेलर क्या कहते हैं? संस्कृति में जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य की अर्जित अन्य योग्यताएं एवं आदतें सम्मिलित है। इस परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि संस्कृति के अंदर क्या क्या चीज़ें, कला भी है, नीति भी है, विधि भी है, रीति रिवाज भी है और मनुष्य ने जो कुछ प्राप्त किया, अर्जित किया है, वो उसकी क्वालिटीज है, उसकी हैबिट है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और मेलेनोस्की कहते हैं कि संस्कृति मानव समाज का वह माध्यम है जिसमें वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन चीज़ों से हमें पता चला कि जो कुछ हम समाज में करते हैं उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है ना, उसी से निर्धारित होता है कि हमारी संस्कृति क्या है। तो देखिए, मैं संस्कृति के कुछ पॉइंटों से आपसे बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह आप संस्कृति को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, संस्कृति जो है ना, मानव का एक सीखा हुआ गुण है। सीधी सी परिभाषा है, मानव जन्म के समय कोई संस्कृति साथ लेकर नहीं आता, बल्कि सामाजिकरण के द्वारा ही वह अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों, आदतों से सीखता है और इसे ही हम संस्कृति कहते हैं। ये समझ गए? चाहे आपके आसपास जो कोई लोग रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो आप अच्छी संस्कृति सीख पाएंगे, बुरे लोग पास रहेंगे तो आप बुरी संस्कृति सीख पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। देखिए, संस्कृति को हस्तांतरित किया जाता है। संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। मानव संस्कृति के कारण ही अपने पूर्वजों के अनुभवों का लाभ उठाता है। यानी कि जो संस्कृति मेरे पेरेंट में थी वो मुझ में आई, मुझसे मेरे बच्चों में जाएगी, उनसे उनके बच्चों में जाएगी। ये आपस में हम क्या होता है, लेन देन संस्कृति का करते रहते हैं। संस्कृति सामाजिक है क्योंकि मानव समाज के बाहर किसी भी प्रकार की संस्कृति का निर्माण नहीं किया जाता, नहीं होती है। ना पहाड़ों में संस्कृति है, ना जानवरों में संस्कृति है, ना किसी वस्तु में संस्कृति है। संस्कृति सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है। संस्कृति आदर्शात्मक होती है, यानी कि इसकी एक आइडियोलॉजी होती है। संस्कृति के अंदर पाए जाने वाले गुण समूह के ही गुण माने जाते हैं। समूह के सदस्य इन्हीं गुणों के अनुसार अपने व्यवहार को बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए संस्कृति को हम एक आइडियोलॉजी के रूप में, आइडल के रूप में क्या करते हैं, एक हम उसको अनुकरण करते हैं, यानी कि अनुकरणीय कहा जाता है। अब इसका फर्क ये पड़ता है कि आपकी परिवार की संस्कृति कैसी है, आपके समाज की संस्कृति कैसी है, वैसे भी आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
जब भी कोई बच्चा गलत काम करता है तो हम बोलते हैं कि ये कैसे वातावरण में रहता है, ये कैसे परिवार में रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी संस्कृति लेके पैदा हुआ है। वो अपने आसपास के लोगों से, परिवार के सदस्यों से और जो भी मीडिया वगैरह है, इन सारी चीज़ों से वो जो कुछ सीखता है वही क्या होता है, संस्कृति होती है। तो संस्कृति को हम ग्रहण करते हैं, अनुकरण करते हैं, हम उनको सीखते हैं और वही संस्कृति हम दूसरे लोगों को क्या देते हैं, भेज देते, हस्तांतरित कर देते, ट्रांसफ़र कर देते। ये है संस्कृति की सही परिभाषा। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आगे आपको और भी इजी एग्जाम्पल से और प्रश्न समाजशास्त्र के, राजनीति विज्ञान के समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और ध्यान से आप इसको पढ़िएगा और पेपर में अच्छे नंबर लेके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पढ़िएगा और इस मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा और पेपर का जो स्टाइल है, शेड्यूल है और पेपर के जितने भी दिन बचे उन सबको आप मैनेज करके अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।